Good morning, children. Children, I was teaching you this chapter. मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी, चैप्टर 5 द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल एल. और हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था टिल हियर. ओके, एंड टुडे आई नीड टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर. आज मैं यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी. ठीक है, और ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था बिकॉज थॉमस एल्वा एडिसन वॉज अ साइंटिस्ट और वेल नोन साइंटिस्ट. तो उनके बारे में पढ़ना सबको अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप ध्यान भी दे रहे होगे. तो लेट्स स्टार्ट. एडिसन नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स. Many years later, he set up a factory of inventions. He employed hundreds of men, all busy with inventions. He worked as hard as his employees, often 18 out of 24 hours of the day. Once a great fire destroyed many of his factory buildings. His answer to the wide leaping flames was, we will begin rebuilding tomorrow. So student, क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा तो कि उसे ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया गया बिकॉज वहाँ पे वो फॉस्फोरस एक्सप्लोड कर गया था. फिर कोई तरीके से उन्हें टेलीग्राफ ऑपरेटर का वर्क मिला. उसके बाद क्या हुआ, एडिसन ने अब जितने उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेज आए, ठीक है, लेकिन उस फेज को हमेशा पॉजिटिव लेते थे. उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड थी, वो कभी भी रुके नहीं. वो ही नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग. ऐसा नहीं है कि इतना नुकसान होने के बाद या फिर उनको अपनी लाइफ में ना उम्मीदी होने के बाद कि सारी उम्मीद पे पानी फिर जा रही, वो हार मान गया. ऐसा नहीं था, उनमें बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड थे. उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा और न्यू मशीन्स बनाते रहते थे. बहुत सालों के बाद वो एक फैक्ट्री सेटअप किए जहाँ पे इन्वेंशंस होती थी, न्यू चीज़ के इन्वेंट किया जाता था. वहाँ पे उन्होंने हंड्रेड्स मैन को एम्प्लॉय किया, वहाँ पे काम में लगाया और सारे लोग हमेशा इन्वेंशंस, कुछ ना कुछ इन्वेंशन में बिजी रहते थे. और एडिसन खुद काम करते थे एम्प्लॉयज़ की जैसे एम्प्लॉयज़ मेहनत करते थे उस वैसे ही मेहनत एडिसन भी करते थे. 24 आवर्स होता है ना डे में, उसमें से 18 आवर्स वो काम करते थे. 18 आउट ऑफ 24 आवर्स. एक बार क्या हुआ, उस फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने की वजह से पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग सारी जल गई. तब भी उन्हें वो इतने पॉजिटिव उनकी एटीट्यूड थी कि उन्होंने भड़कती हुई आग से कहा, वी विल बिगिन रिबिल्डिंग टुमारो. इसका मतलब क्या, इससे एडिसन की नेचर पता चलती. क्या नेचर पता चलता है कि दैट वॉट एवर मिस्टेक्स ही डू टीचेस हिम अ लेसन which become experience and becomes pathway for his success. तो जो भी वो मिस्टेक उनसे होती थी वो हमेशा वो उसको पॉजिटिवली लेते थे और उनको वो एक लेसन टीच करता था. ठीक है, मिस्टेक से वो उनको एक लेसन मिलती थी और वो जो उनके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाती थी और पाथवे बन जाता था उनके सक्सेस के लिए. अब हम देख रहे हैं ना चिल्ड्रन, कि हम यहाँ देख रहे हैं कि उनकी एटीट्यूड कितनी अच्छी है. ऐसा नहीं है कि एक बार जिंदगी में लोग हार जाए तो उन्हें निराश हो जाना चाहिए, भले हमें हमेशा वी शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स अ गोल. Edison's factory turned out hundreds of inventions. The most valuable of his inventions are the electric light, the phonograph, and the moving picture. The electric light became part of people's everyday life. The phonograph or the sound recorder made it possible to distribute music recorded on wax discs. The moving pictures led to the development of movies. Perhaps no other inventor has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison. तो एडिसन की जो फैक्ट्री थी वो बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, 100 ऑफ इन्वेंशन, जिसमें की सबसे मोस्ट फेमस वाज द इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था, और फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर, ये 3 चीज़. और इलेक्ट्रिक बल्ब आज क्या है, बिकम अ पार्ट ऑफ पीपल्स एवरीडे लाइफ. हम सबके लाइफ, एवरीडे लाइफ का वो एक पार्ट है. फोनोग्राफ, जिसे हम साउंड रिकॉर्डर भी कहते हैं, वो मेड इट पॉसिबल
वो उसकी वजह से म्यूजिक रिकॉर्ड होना, वैक्स डिस्क पे म्यूजिक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं फोनोग्राफ की वजह से, वो पॉसिबल हुआ। और मूविंग पिक्चर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवीज, जो मूवीज आज हम देखते हैं दैट ड्यू टू मूविंग पिक्चर विच वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन। तो इतने सारे इन्वेंटर थे दुनिया में, बट किसी इन्वेंटर ने इतना नाम नहीं कमाया और हमारी लाइफ को इतनी इनरिच नहीं किया, हमारी डेली लाइफ को, जितना थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है। ओके, सो without Thomas Alva Edison, we would not have taken a bigger step forward in technology, and without him, our advance in technology would have been delayed. तो आपको समझ में आ रही है ना कि मतलब उन्होंने कितना नाम कमाया है, हमें कितनी यूजफुल चीज दिया है। And without the bulb, we would only be half as productive since we could only work in the daylight. So student, I hope you all have understood this chapter. Thank you.